Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे केरेटाइटिस के बारे में। केरेटाइटिस एक आई डिसऑर्डर होता है। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है 5 से लेके 8 नंबर का। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि केरेटाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी यानी कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ केरेटाइटिस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। केरेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया का इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन होना केरेटाइटिस कहलाता है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज, आंख का जो फ्रंट पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको कॉर्निया कहते हैं और उसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को केरेटाइटिस कहते हैं। केरेटाइटिस होने के दो चांसेस होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के अंदर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक, ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर ट्रोमा, ड्राई आइज, यूवी एक्सपोजर एंड एलर्जी हो सकती है। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट आपके जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और क्रोनिक लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है। नेक्स्ट वन होता है सुपरफिशियल एंड डीपली। सुपरफिशियल की बात करें तो कॉर्निया की जो सुपरफिशियल जो लेयर्स होती है, ठीक है, एपिथेलियम लेयर्स, यदि उसके अंदर इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तो वो सुपरफिशियल केरेटाइटिस कहला सकता है। नेक्स्ट वन है डीपली केरेटाइटिस। डीपली यानी कि जो कॉर्निया की डीप लेयर है, यदि उसके अंदर इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को डीपली केरेटाइटिस कह सकते हैं। तो ये इसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके 4 टाइप्स होते हैं, अक्यूट एंड क्रोनिक एंड सुपरफिशियल एंड डीपली। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरिया। यदि बैक्टीरिया, सुडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये कॉजेस हो सकते हैं केरेटाइटिस होने के। नेक्स्ट वन है वायरल। वायरल इंफेक्शन जैसे कि हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जूस्टर वायरस इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन है फंगल इंफेक्शन। फंगल इंफेक्शन की वजह से और प्रोटोजुआ की वजह से या फिर पैरासाइटिक्स भी कह सकते हैं, उसकी वजह से भी केरेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे इन्फेक्शियस इटियोलॉजी यानी कि इन्फेक्शियस कोजेस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे नॉन इन्फेक्शियस कोजेस। नॉन इन्फेक्शियस कोजेस के अंदर फर्स्ट वन है ट्रोमा या फिर फॉरेजन बॉडीज। किसी भी इंजुरी और ट्रॉमा की वजह से केरेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर कॉन्टेक्ट लेंस मिसयूज। जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं। इसके मिसयूज के कारण यदि कोई पर्सन रात को लगा के सो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी केरेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है सीवियर ड्राई आईज। यदि आई सीवियर ड्राई रहती है तो उसकी वजह से भी केरेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है एलर्जिक या ऑटो इम्यून कंडीशंस। किसी भी एलर्जिक कंडीशन या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से केरेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स कैसे, जैसे कि जो वेल्डिंग वर्कर्स होते हैं उनके अंदर केरेटाइटिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और इमेज के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो यूवी लाइट्स होती हैं वो इफेक्ट करती है आईज को और डैमेज करती है। तो ये थे आपके नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इन्फेक्शियस यानी कि बैक्टीरिया, वायरल और फंगल और प्रोटोजुआ ये आपके इन्फेक्शियस होते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि ट्रोमा, कॉन्टेक्ट लेंस मिसयूज, सीवियर ड्राई आईज, एलर्जिक या फिर ऑटो इम्यून डिजीज या फिर यूवी लाइट्स, ये आपके नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर इंजुरी और इन्फेक्शन ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम। कॉर्नियल जो एपिथेलियम लेयर्स है, सुपरफिशियल और डीपली, उसके अंदर यदि इंजुरी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है जिसके कारण कॉर्नियल स्ट्रोमा का इन्फ्लामेशन होगा और उस वजह से अल्सरेशन और ओपासिटी बनेगी। अल्सरेशन और ओपासिटी के कारण स्कार फॉर्मेशन होगा। यदि स्कार फॉर्मेशन को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर विजन इंपेयरमेंट या फिर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी केरेटाइटिस की, यानी कि इन्फेक्शन होगा या फिर इंजुरी होगी जिसके कारण कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से अल्सरेशन या फिर ओपासिटी होगी और उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन होगा। और स्कार फॉर्मेशन को यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम या फिर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है।
नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है आई पेन, सीवियर इन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस, यदि बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक्स है तो उस कंडीशन के अंदर सीवियर आई पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर रेडनेस एंड कंजक्टिवल कंजेशन, आईज के अंदर रेडनेस और कंजक्टिवल कंजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है वाटरिंग एंड फ्लूरेंट डिस्चार्ज, आईज से वाटरिंग डिस्चार्ज या फिर फ्लूरेंट पस जैसे डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन है फोटोफोबिया, लाइट सेंसिटिविटी हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर ब्लड विजन एंड विजुअल लॉस, पर्सन को ब्लड विजन होगा और विजुअल लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है फोरेजन बॉडी सेंसेशन, केरेटाइटिस वाले पेशेंट को आईज के अंदर फोरेजन बॉडी सेंसेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर व्हाइट एंड ग्रे ओपासिटी विजिबल ऑन कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर व्हाइट एंड ग्रे ओपासिटी हमको देखने को मिल सकती है। अल्सर इन एडवांस्ड केसेस, और बहुत से एडवांस केसेस के अंदर अल्सर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं या फिर कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स फॉर केरेटाइटिस के लिए। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, केरेटाइटिस के अंदर कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन है स्वैब कल्चर, स्वैब कल्चर कब करेंगे, यदि बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हम स्वैब कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पीसीआर फॉर वायरल कोजेस के लिए, यदि केरेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हम पीसीआर करेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं केरेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, हम इसके अंदर मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर केरेटोप्लास्टी करते हैं। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन, यदि वायरल इन्फेक्शन के कारण केरेटाइटिस हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट वन है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के अंदर एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। यदि एलर्जी या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे। एंड लास्ट वन है आई पेन, आई पेन के अंदर पेन किलर जैसे कि एनाल्जेसिक दे सकते हैं। तो ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट होता है फॉर केरेटाइटिस के लिए। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर केरेटोप्लास्टी करते हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि केरेटाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।